अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ऑयल पंप के बारे में। इसके बारे में दोस्तों मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, मगर कुछ मसले इस तरह के ऑयल पंप में आते हैं जिसका समझ नहीं आता। एक हमारे पास दोस्तों एक मशीन आई थी जिसमें मसला जो ऑयल पंप का था। तो जिसकी मशीन थी उन्होंने काफ़ी पैसे भी लगाए, मगर उनका मसला ऑयल का हल नहीं हुआ। तो इसमें दोस्तों एक इस तरह का मसला आता है जिसमें आप ऑयल पंप भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद गिरारी भी चेंज कर लेते हैं, कई बार मैकेनिक क्रैंक भी चेंज कर लेते हैं, मगर वो फिर वही मसला आता है कि वो मशीन आयल नहीं फेंकती सही तरह, आयल वो नहीं फेंकती दोस्तों। तो ये हमारे पास भी काफ़ी सारे कंप्लेन आए दोस्तों, तो इसका हमने एक अच्छा हल निकाला है और वो काम हमने बाकायदा, अगर ऑयल पंप का मसला था तो आप अगर किसी मैकेनिक के पास जाते हैं तो अगर वो आपका क्रैंक शाफ्ट चेंज करता है और ऑयल पंप बार बार चेंज करते हैं तो दोस्तों ये इस मसले का हल नहीं होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात लोग वो जो है ना गिरारियाँ भी चेंज करवा लेते हैं, ऑयल पंप भी चेंज करवा लेते हैं, क्रैंक शाफ्ट भी चेंज करवा लेते हैं, मगर वो मसला इन किसी भी चीज़ का नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दोस्तों कई बार 100 में से तकरीबन कोई 5% मशीनों में से ना ये कंपनी की तरफ से एक फ़ॉल्ट आता है, जिसकी वजह से ये दोस्तों ऑयल पंप की गिरारी, ठीक है, और ये जो क्रैंक शाफ्ट के साथ गिरारी लगी हुई है, ये प्लास्टिक वाली, ये वाली गिरारी दोस्तों, इनके बीच में फासला बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो ड्रम इस ऑयल पंप की गिरारी को ना वो चला नहीं पाता, ठीक है। तो उस वजह से फिर आप अगर जिस तरह हमारे पास कस्टमर आते हैं वो कहते हैं हर हमने क्रैंक भी चेंज करवा लिया है किसी मैकेनिक से, फिर उसके बाद उन्होंने रिंग पिस्टन भी चेंज करवा लिया, फिर उसके बाद उन्होंने दो दो तीन तीन ऑयल पंप भी चेंज कर लिए और फिर भी हमारे पैसे ज़ाया हो गए, मगर मसला हल नहीं हुआ। तो वो दोस्तों मसला पता क्या होता है, वो इनके दरमियान में फासला बहुत ज़्यादा होता है। अगर इनके दरमियान में फासला बहुत ज़्यादा होगा तो अगर आप क्रैंक भी चेंज कर लेंगे, जो मर्जी आप कर लें, तो उसका कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं होगा आपको, वो आपके पैसे नुकसान में जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास कई भी मशीनों कोई भी और उसमें अगर इस तरह का मसला है दोस्तों, तो आपने सबसे पहले आपने उसको खुद करना है, किसी मैकेनिक के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप खुद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, और ये बहुत ही आसान हाल है दोस्तों। आप इतने ज़्यादा पैसे अगर इसके ऊपर लगवाते हैं, जिस तरह क्रैंक चेंज करते हैं, तो क्रैंक का इसमें कोई मसला ही नहीं होता है, ना आपका गिरारी का मसला होता है, आपका ऑयल पंप भी ठीक होता है, ठीक है। मगर फासला इन दोनों के दरमियान में जब ज़्यादा होगा तो ये ज़ेरी बात है, ये तो क्लच इसको घुमाएगा, जो ड्रम इसके ऊपर लगता है ना दोस्तों, जरियों में जो ड्रम यहाँ पे फंस जाता है, वो तो अपनी मतलब तरीके से इसको मूव करेगा, घुमाएगा, मगर आगे जो ऑयल पंप की ये वाली गिरारी होगी, ये इसके साथ सही टच नहीं होगी, तो उसने फिर ऑयल पंप को घुमा नहीं सकता है, वो ना वो घुमाएगा ना उसको घुमा सकता है, ठीक है। तो इसके दोस्तों आपको आसान एक हल मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं एक दफ़ा मशीन से भी खोल के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे इस तरह कस्टमर आते हैं जो काफ़ी मतलब मैकेनिक की वजह से उनको काफ़ी जो है ना नुकसान हुआ होता है और उनका मसला हल नहीं हुआ होता है। तो ये जो है ना, इसमें अगर उन जो भी है हमारे पास, उनका तकरीबन 8,000 9,000 रुपये भी ज़ाया हुआ है, और सही चीज़ें दोस्तों उनकी तब्दील हुई है, और उसके बावजूद भी उसका मसला नहीं हल हुआ। तो ये बहुत ही आसान काम है, इस पे आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं आता, मगर आपका मसला हल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कोशिश किया करें कि वीडियो एंड तक देखा करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी मैं आपको मशीन से तफसील के साथ आपको समझ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मशीन है, इसका मैंने ऊपर से यहाँ से क्लच वगैरह सारा कुछ उतार दिया है, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको उधर से दिखाया। तो इसमें दोस्तों मसला पता है कहाँ पे होता है, ये आप देख सकते हैं, इसका जो है ना, मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ पे इसकी गिरारी लगती है, ठीक है। और एक गिरारी दोस्तों इसकी यहाँ पे ये लगी हुई है ऑयल पंप की गिरारी, वो आपको नज़र आ रही होगी। तो इस गिरारी के बीच में दोस्तों और उस गिरारी के बीच में ना फ़र्क आ जाता है। फ़र्क किस तरह आता है कि ये जो गिरारी है दोस्तों, ये वाली, इसको जब हम ऐसे लगाते हैं ना, तो ये देखिए ना, ये अभी इसके ऊपर क्लच लगेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद इसका बेरिंग लगेगा, तो ये गिरारी अंदर की तरफ इसकी जाएगी, ठीक है। ये तो ये देखें दोस्तों, ये गिरारी जब मैं इस तरह लगाता हूँ ना, तो ये अभी चल रहा है, ऑयल पंप इसके साथ चल रहा है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात जो मशीन होती है ना दोस्तों, जब वो गिरारी आप लगाते हैं वो फ्री चलती है, वो ऑयल पंप को नहीं चलाती है, गिरारी भी आपकी नहीं होती है, मगर वो ऑयल पंप को नहीं चलाती है। एक दफ़ा मैं मशीन को खोल के ना आपको दिखाता हूँ,
कि इसके अंदर अगर इस तरह का गैप आएगा दोस्तों तो आपने उसके साथ करना क्या है, ठीक है। जो इसका मेन पॉइंट है अभी उसकी तरफ आते हैं, तो आपने उसके साथ करना क्या है, इसको मैं खोल लेता हूँ। और दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है स्पेयर पार्ट वगैरह की, तो हमारे पास A to Z पार्ट्स भी मौजूद है, मशीनें भी मौजूद है। आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर है आप उससे, और इंशाल्लाह मुनासिब रेट पे अच्छी चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों मैं इसके जो 3 पेच है ये खोलूँगा, और इसको जब आप खोलेंगे तो बिल्कुल ध्यान से खोलना है, क्योंकि ये बारीक होते हैं तो ये फिर स्लिप हो जाते हैं। जब स्लिप होते हैं तो फिर इसको खोलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आपने ध्यान से खोलना है। इसके अंदर पहले आपने पेचकस मार लेना है ताकि बीच में जो बूरा वगैरह फंसा होता है वो निकल आए, तो फिर उसके बाद आप इसको खोल लें, ठीक है। अभी ये मैं इसको खोल लेता हूँ मुकम्मल। ये मैंने खोल दिए, और अभी जो इसकी गिरारी है दोस्तों ये मैं वापस निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये तो ये दोस्तों अभी आप देखेंगे, मैं अभी आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसको जब हमने कंप्लीट खोल लिया तो ये अंदर से एक ऐसे इसका सूरत हाल होगा, ठीक है। तो ये देखें ना दोस्तों, अभी मैं जब आपको ये गिरारी जो है ना, इसको मैं बीच में ऐसे लगा लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसको लगा दिया दोस्तों, ठीक है। इसको मैंने लगा दिया है। अभी आपको यहाँ से इसका जो है ना आप देख सकते हैं, वो देखिए गिरारी साथ बिल्कुल टच हो रही है, ठीक है। इसकी जो गिरारी है ना दोस्तों वो आपको नज़र आ रही होगी, वो देखें वो साथ इसकी टच हो रही है इस गिरारी के साथ। तो ये पोजीशन में दोस्तों आपका ये बेहतरीन काम करता है, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ तौर पे आपके पास मशीन है और उसका ऑयल पंप आपने चेंज करवा लिया, गिरारी चेंज करवा लिया, और फिर भी आपका मसला नहीं हल हुआ, तो आपने दोस्तों आसान सा हल है इसका। आपने पता क्या करना है, ये 2 पेच खोलने हैं आपने, ठीक है। और इस ऑयल पंप का जो है ना वो आपने इसको खोल के इसके सुराख जो है ना वो आपने अंदर की तरफ करने हैं, इसको इसको बाहर की तरफ करना है, रेती के साथ सुराख इसका बड़ा करना है। और ये वाला जो है दोस्तों इसको अंदर की तरफ आपने करना है ऐसे, ठीक है। फिर उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि ऑयल पंप के अंदर प्ले आ जाएगी, एडजस्ट होगी वो ऑयल पंप। तो आपका अगर ऑयल पंप ऐसे पीछे की तरफ लगा हुआ है और गिरारी उसको इसको नहीं चला रही है साथ वाली गिरारी को, तो आप जब उसको ऐसे आगे की तरफ करेंगे और उसके बाद जब नट टाइट करेंगे तो ये मसला आपका मुकम्मल हल हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि इस गिरारी के ऊपर आप दूसरी गिरारी भी काट के ऊपर लगा सकते हैं, मगर वो फिर डबल डबल गिरारी होगी और वो काफ़ी जो है ना उसमें गिरारी आपकी जल्दी ख़राब होती है। तो इसमें उसमें जो मसला आता है वो इतना फ़र्क नहीं होता, थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपने उसको करना कैसे है। तो ये दोस्तों ये जो गिरारी है ना अभी आप इसको देख सकते हैं, ये गिरारी जो है ना ये इस तरह लग गई, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये जब इस तरह लग जाएगी तो ये एल पंप इसके साथ, उसमें जो प्ले की मैं बात करूँ दोस्तों वो इतनी इसकी होती है कि ये गिरारी इसके साथ मुकम्मल टच नहीं होती। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो ऑयल पंप का ये जो हिस्सा है ऑयल पंप निकालना है, उसके बाद इसको आपने मुकम्मल प्लेन करना है, बिल्कुल जिस तरह का ये प्लेन है। ये इसके कॉलर आपने ख़त्म कर देनी है, ठीक है। जब आप कॉलर ख़त्म कर देंगे, रेती के साथ इसको प्लेन कर लेंगे, कॉलर इसकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने पता है क्या करना है, उसके बाद आपने इसको ऐसे, ये ऑयल पंप ऐसे लगता है, ठीक है। ये गिरारी फ़र्ज़ करो ये ऐसी होती है, ये ऐसे लगता है ऑयल पंप, ठीक हो गया। तो आप बता दूं, तो ये देखें दोस्तों आपने इस साइड से जो है ना थोड़ा सा कम करना है इसको, बीच में रेती के साथ इसको आपने, और फिर उसके बाद ये वाला जो साइड है इसको आपने ज़्यादा इसको रगड़ना है, ठीक है। इतना नहीं रगड़ना है कि वो टूट जाए, सिर्फ ये हो कि थोड़ा सा मिली मिली के हिसाब से इसके अंदर फ़र्क आ जाए, आप इतना इसको रगड़ लें, ठीक है। और ये जो सुराख है दोस्तों ये वाला, इसको आपने जो है ना पीछे की तरफ करना है, इसको पीछे की तरफ करना है, क्योंकि जब हम इसको इस तरफ करेंगे, हम इसको इधर से इसका सुराख जो है वो बड़ा करेंगे, और इधर से जो है ना दोस्तों हम इसका इधर से ही सुराख बड़ा करेंगे। तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि ऑयल पंप जहाँ पे आपका एडजस्ट होता है आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसके बावजूद जो है ना दोस्तों अगर आपका ये मसला हल नहीं होता है तो आप हमारी शॉप विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह आपको करके दे देंगे। बाकी ये बहुत आसान तरीका है, सबसे पहले इसको प्लेन करें जिस तरह ये प्लेन है, ठीक है। उसके बाद ना आपने यहाँ से इसको सुराख थोड़ा सा खोलना है इस तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ।
और यहाँ से भी आपने दोस्तों पीछे की तरफ सुराख खोलना है। तो इसमें आपका ये ऑयल पंप आगे पीछे होगा, तो फिर आपने उसको थोड़ा सा आगे करके वहां पे आपने पेच इसके ऐड कर देने। तो फिर उससे क्या फायदा होगा कि ये ऑयल पंप के साथ गिरारी बेहतरीन जुड़ेगी, और आपका ना ऑयल पंप खराब होगा ना गिरारी खराब होगी। ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों इस तरह के मसले जब आपके पास आते हैं तो वो आप पहले ना बाज़ औक़ात काफ़ी मैकेनिक को कुछ भी मतलब क्रैंक चेंज कर लेते हैं और आपका काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो उससे बेहतर है दोस्तों कि आप जो है ना हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करें, और हमारे जो भी चैनल पे हमारे इस तरह के मुताबिक वीडियो होती है दोस्तों, तो जो आप देखेंगे मुकम्मल, तो आपको इंशाल्लाह कंप्लीट समझ आएगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की थी हमारी ये वीडियो, क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी कंप्लेन आए तो मैंने कहा भाइयों के साथ भी शेयर कर लेते हैं, हो सकता है किसी और बाकी जो जिनका नुकसान हो गया वो तो हो गया, तो जिनका ये मसला है ताकि मैं कहता हूँ कि उनका नुकसान ज़्यादा ना हो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद अच्छी मालूमात देंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और आपको किसी भी पार्ट्स की ज़रूरत है दोस्तों तो हमारे व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। शुक्रिया।